तारीख हमेशा तलवार उठाने वालों को ही मुजरिम करार नहीं देती। कुछ किरदार ऐसे भी होते हैं जो मुस्कुराकर हाथ मिलाते हैं और पीठ में खंजर उतारते हैं। इस्लाम के इब्तदाई दौर में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं था जो मैदान जंग में खड़ा था, बल्कि वो था जो मुसलमानों की सफ में खड़ा होकर इस्लाम को अंदर से कमजोर कर रहा था। ये कहानी है मदीना के उस शख्स की जो बादशाह बनने ही वाला था, मगर तारीख में सरदार मुनाफिकीन कहलाया। ये है अब्दुल्ला बिन उबी बिन सलूल की कहानी। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मदीना मुनव्वरा, जिसे उस वक्त यथरब कहा जाता था, अमन व सुकून का शहर नहीं था। ये शहर दो बड़े कबाइल में बिटा हुआ था, औस खजरज। दोनों के दरमियान नस्लों पर मुहीत दुश्मनी थी। जंगे बुआस, जो हिजरत से कुछ अरसा पहले लड़ी गई, ने इस दुश्मनी को खून में नहला दिया था। हर गली में किसी का बाप मारा गया, किसी का भाई, किसी का बेटा। लोग थक चुके थे, उन्हें लड़ाई नहीं क़यादत चाहिए थी। मदीना के लोग ये समझ चुके थे कि अगर कोई मजबूत क़यादत ना आई तो ये शहर खुद ही तबाह हो जाएगा। इसी खला में एक नाम उभर कर सामने आया, अब्दुल्ला बिन उबी बिन सलूल। वो कबीला खजरज से था, दौलतमंद था, सियासत समझता था और गुफ्तगू का माहिर था। आहिस्ता आहिस्ता औस भी खजरज भी इसे एक मुमकिना हुक्मरान के तौर पर देखने लगे। तारीखी रिवायात में आता है कि अब्दुल्ला बिन उबी के लिए ताज तैयार किया जा रहा था। ये महज अफवाह नहीं, बल्कि उस दौर की सियासी हकीकत थी। मदीना पहली बार एक मुश्तरका हुक्मरान चुनने के करीब था और अब्दुल्ला बिन उबी खुद को मदीना का बादशाह समझने लगा था। लेकिन तारीख ने वो मोड़ लिया जिसका उसे अंदाजा न था। इसी दौरान मदीना के कुछ लोग मक्का गए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, कुरान सुना, इस्लाम कबूल किया। फिर बैत उक़बा हुई। इस्लाम मदीना में फैलने लगा और आखिरकार वो दिन आ गया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ औस और खजरज की दुश्मनी खत्म हो गई। मुहाजिर और अंसार भाई बन गए। क़यादत फितरी तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई। अब्दुल्ला बिन उबी देखता रह गया। उसके ख्वाब बिखर गए। न ताज रहा, न तख्त, न इक़्तिदार। ये वो लम्हा था जहां हसद ने जन्म लिया। अब्दुल्ला बिन उबी के पास दो रास्ते थे, खुले आम मुखालिफत, ज़ाहिरी इस्लाम। वो जानता था कि खुली दुश्मनी अब मुमकिन नहीं, चुनाचे उसने ज़बान से इस्लाम कबूल किया, दिल से इनकार किया। यही निफाक था। कुरान ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है, वो कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि वो ईमान नहीं लाए। अब्दुल्ला बिन उबी मस्जिद में आता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठता, मगर दिल में नफरत रखता। वो कमजोर ईमान वालों को बहकाता, मुसलमानों में इख्तिलाफ डालता और हर मौके पर साजिश करता। ये वो दुश्मन था जो अंदर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी हकीकत जानते थे, मगर उम्मत के इत्तिहाद की खातिर खामोश रहे। ये खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत थी। कुछ दुश्मन जंग के मैदान में सामने आकर वार करते हैं और कुछ दुश्मन ऐन वक्त पर आपको अकेला छोड़ देते हैं। ग़ज़वा-ए उहद सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, ये ईमान और निफाक के दरमियान पहला खुला तसादुम था। और उस जंग में सबसे खतरनाक वार काफिरों ने नहीं बल्कि अब्दुल्ला बिन उबी बिन सलूल ने किया। ग़ज़वा-ए बदर के बाद मदीना में हालात बदल चुके थे। मुसलमान ताकतवर हो चुके थे। इस्लाम का रोब बैठ गया था। दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो गया था। लेकिन यही कामयाबी मुनाफिकीन के लिए सबसे बड़ी तकलीफ बन गई। अब्दुल्ला बिन उबी ज़ाहिरी मुसलमान था, मगर बदर की फतह उसके लिए जहर बन गई, क्योंकि इस्लाम मजबूत हो रहा था और उसके इक़्तिदार के इम्कानात हमेशा के लिए ख़त्म हो रहे थे। जब कुरैश ने बदर की शिकस्त का बदला लेने के लिए मदीना पर चढ़ाई की तैयारी की तो मदीना में मशवरा हुआ। रसूलुल्लाह इब्तिदा में मदीना के अंदर रहकर दिफा के हक में थे, लेकिन कुछ नौजवान सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम जो बदर में शरीक ना हो सके थे, बाहर जाकर लड़ना चाहते थे। ये वो मौका था जहां अब्दुल्ला बिन उबी ने पहली बार अपनी राय को हथियार बनाया। अब्दुल्ला बिन उबी मदीना के अंदर रहने का हामी था,
लेकिन नीयत खालिस ना थी। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सरियत की राय कबूल कर ली और बाहर जाकर लड़ने का फैसला किया तो अब्दुल्ला बिन उबी के दिल में एक और कांटा चुभ गया। उसने उसे जाती तौहीन और अपनी राय की शिकस्त समझा। जब इस्लामी लश्कर उहद की तरफ रवाना हुआ तो मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1000 थी, लेकिन रास्ते में ऐन वक्त पर अब्दुल्ला बिन उबी 300 आदमियों को लेकर वापस पलट गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये लश्कर का तकरीबन 1/3 हिस्सा था और ऐन जंग से पहले सबसे बड़ा धचका। अब्दुल्ला बिन उबी ने कहा, हमारी बात नहीं मानी गई, हम क्यों जान दी? लेकिन हकीकत ये थी, ये बहाना था। असल मकसद हौसला तोड़ना था। ये निफाक का खुला ऐलान था। जब 300 लोग वापस गए, कुछ कमजोर ईमान वाले डुगुमगाने लगे, कुछ के दिलों में खौफ आया, कुछ कबाइल तकरीबन वापस जाने ही वाले थे। कुरान कहता है, जब तुम में से 2 गिरोह डुगुमगाने लगे, हालांकि अल्लाह उनका मददगार था। ये वो लम्हा था जहां ईमान और निफाक बिल्कुल अलग हो गए। मुसलमान कम तादाद में फिर भी डटे रहे। इब्तिदा में मुसलमानों को फतह मिली, कुफ्फार पसपा होने लगे, लेकिन बाद में जो गलती हुई उसके नताइज शदीद निकले। यहां याद रखें, ग़ज़वा उहद की शिकस्त अब्दुल्ला बिन उबी की वापसी का नतीजा नहीं थी, लेकिन उसने नुकसान को कई गुना बढ़ा दिया। जंग के बाद अब्दुल्ला बिन उबी जख्मों पर नमक छिड़कने लगा, शुहदा पर सवाल उठाने लगा, कहने लगा, अगर हमारी बात मानी जाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। ये गमज़दा दिलों पर एक और वार था। ये निफाक की सबसे गंदी शक्ल थी। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को बेनकाब किया, उनकी नीयतें जाहिर की। कुरान ने वाज़ेह कर दिया, ये लोग तुम्हारे खैर खा नहीं, ये नुकसान पर खुश होते हैं और कामयाबी पर जलते हैं। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये किरदार की पहचान है। यहां सबसे हैरतअंगेज मंजर आता है, इतनी बड़ी गद्दारी के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। अब्दुल्ला बिन उबी को कत्ल नहीं करवाया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल कर रहा है। ये क़यादत की इंतहाई बुलंद मिसाल थी। अब्दुल्ला बिन उबी अब खुलकर दुश्मनी भी नहीं कर सकता था और खामोश भी नहीं बैठ सकता था। चुनाचे उसने बातों से वार, अफवाहों से हमला और दिलों में शुकूक पैदा करने का रास्ता अपनाया। ये निफाक अब फर्द नहीं रहा था, एक सोच बन चुका था। मजालिस में बैठकर शुकूक डालता, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान फर्क डालने की कोशिश करता, पुरानी कबाइली अज़बियत जगाता। ये सब इस्लाम को अंदर से तोड़ने की कोशिश थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नाम जाहिर नहीं किए, उम्मत को फितना से बचाया और इस्लाह का दरवाजा खुला रखा। ये वक्ती कमजोरी नहीं, तवीलुल मुद्दती हिकमत थी। ग़ज़वा उहद ने ये वाज़ेह कर दिया कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं होता, कुछ दुश्मन कलमा भी पढ़ते हैं, सफ में भी खड़े होते हैं, मगर वार अंदर से करते हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे वाक़या इफ्क, निफाक की सबसे गंदी साजिश और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का सबसे रोशन बाब। जब दुश्मन मैदान जंग में हरा ना सके तो वो किरदार पर हमला करता है। जब तलवार नाकाम हो जाए तो ज़बान को जहर बना दिया जाता है। इस्लाम की तारीख में निफाक की सबसे घनाउनी साजिश वो थी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को निशाना बनाया। ये वाक़या है इफ्क का और इसके पीछे वही नाम था जो हर फितने में आगे था, अब्दुल्ला बिन उबी बिन सलूल। 6 हिजरी में ग़ज़वा बनी अल मुस्तलिक पेश आया। ये ग़ज़वा अस्करी एतबार से कामयाब था। मुसलमान फतहयाब होकर मदीना वापस आ रहे थे। इसी सफर में वो वाक़या पेश आया जिसने पूरे मदीना को हिला दिया। वापसी के दौरान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपना हार तलाश करने के लिए काफिले से पीछे रह गईं। काफिला ये समझकर रवाना हो गया कि वो हौदज में मौजूद हैं। कुछ देर बाद हजरत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इज्जत व एहतराम के साथ काफिले तक ले आए। ये वाक़या बिल्कुल सादा
बिल्कुल पाकीज़ा, बिल्कुल बेगुनाह था, लेकिन निफाक को एक मौका मिल गया। अब्दुल्ला बिन उबी इस मंजर को देखकर मुस्कुराया नहीं, बल्कि साजिश मुस्कुरा उठी। इसी ने सबसे पहले जबान खोली, शकूक पैदा किए और बात को फैलाया। ये कोई आम इल्जाम नहीं था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा पर इल्जाम था। इस्लाम के अखलाक पर हमला था और पूरी उम्मत को हिलाने की कोशिश थी। अफवाह गलियों में फैल गई। कुछ कमजोर ईमान वाले इसमें शामिल हो गए। मदीना 1 महीने तक बेचैनी में मुब्तला रहा। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बीमार पड़ गईं। हकीकत से ला इल्म गम में घुलती रहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अजियत में थे। वही का इंतजार था मगर फैसला नहीं कर रहे थे। ये वो लम्हा था जहां कोई भी आम इंसान गुस्से में आ जाता, फौरन सजा देता या जज्बाती फैसला करता, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तहकीक की, इंसाफ को मुकद्दम रखा उन्होंने। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मशवरा लिया, हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु से राय ली, मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया। बिलाखिर सूरह नूर की आयत नाजिल हुई। अल्लाह ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी बयान की, बहतान लगाने वालों को मुजरिम करार दिया और निफाक को हमेशा के लिए बेनकाब कर दिया। यह सिर्फ एक खातून की बरियत नहीं थी, ये इस्लाम के अखलाकी निज़ाम की फतह थी। अगरचे हद की सज़ा कुछ लोगों को मिली, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबी ज़ाहिरी सज़ा से बच गया, मगर कुरान ने उसे हमेशा के लिए रुस्वा कर दिया। इसका नाम मुनाफिकीन के साथ जुड़ गया और क़यामत तक अलग ना हो सका। 9 हिजरी में अब्दुल्ला बिन उबी बीमार पड़ा। मरते वक्त इसका इक़्तिदार सिफर था। इसका असर ख़त्म हो चुका था और नाम रुस्वाई बन चुका था। इसका बेटा जो सच्चा मुसलमान था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज दी, जनाजा पढ़ाने खड़े हुए। ये वो मंजर था जो दुश्मन को भी शर्मा दे। बाद में आयत नाजिल हुई कि आइंदा मुनाफिकीन के लिए जनाजा ना पढ़ा जाए। ये वाक़या बताता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती दुश्मनी नहीं रखते थे, वो उम्मत को टूटने से बचाते थे और इस्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं करते थे। ये ताकत का नहीं, किरदार का मुजाहिरा था। ये कहानी हमें सिखाती है, हर दीनदार नजर आने वाला मुखलिस नहीं होता। अफवाह फैलाना गुनाह कबीरा है। किरदार कुशी सबसे खतरनाक हथियार है, और ये भी सब्र कमजोरी नहीं, इंसाफ जज्बात से बुलंद होता है। क़यादत कुर्बानी मांगती है। अब्दुल्ला बिन उबी इक़्तिदार चाहता था, मगर तारीख में निफाक की अलामत बन गया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार पाकर भी रहमत बने रहे। यही फ़र्क है ताकत और हक में, निफाक और ईमान में। अगर ये दास्तान आपको अपने इर्द गिर्द के किरदार पहचानने में मदद दे, तो समझ लीजिए ये वीडियो मकसद पूरा कर गई।